हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस जो है इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ओके, 2017 से लेकर 2020 तक में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे आपके सीजीएल में पूछा गया हो, सीएचएसएल में पूछा गया हो, सीपीओ में पूछा गया हो, स्टेनो में पूछा गया हो, ठीक है, या आपके जो है किसी और एग्ज़ाम में पूछे गए होंगे, इन सभी एग्ज़ाम में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उन सब के इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चन यहाँ आपको मिल जाएगा। क्योंकि अगर किरण में भी आप देखेंगे या और भी रिसेंट बुक में देखेंगे, उसमें आपको 2018 तक जो है मोस्टली आपका अपडेटेड है, लेकिन 2019 तक के अपडेट के लिए आपको ये वीडियो देखना ही पड़ेगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस पूरा रटवा दूंगा। ये आपका वन टाइम वीडियो होगा और इस वीडियो को देखने के बाद जब आप इस वीडियो को फिनिश करेंगे, खत्म होते होते तक ये सारे आपके दिमाग में जो है छप जाएंगे, कॉपी हो जाएगा आपके दिमाग में। ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। बस आपको जो है अभी से लेकर जब तक ये वीडियो चलेगा तब तक आपको पेशेंस बना के रखना है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, 100% बता रहे हैं कि आपको किस तरीके से इडियम को याद करना है, कैसे आप उसको कनेक्ट करेंगे, ये सब चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। समझ गए? तो आप रेडी हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, इडियम्स एंड फ्रेजेस होता है तो क्या होता है। तो आपने एक बात बताइए, जैसे कि आप सुबह से बहुत भूखे हैं, तो आप क्या बोलते हो? माँ जल्दी खाना दो, पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो ये क्या हुआ? पेट में चूहा कूदना। अब आपके पेट में थोड़ी ना चूहा घुसा है, तो वहाँ पे आपने उस मुहावरे को यूज़ किया। अब बस उस मुहावरे से माँ ने समझ लिया कि अच्छा बेटा को भूख लगा है। जैसे कोई होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी तारीफ़ खुद करते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं? अरे तुम अपने मियाँ मिट्ठू मत बनो, ठीक है, तारीफ़ का मुझे भी मौका दो, मैं भी तुम्हारा तारीफ़ करना चाहता हूँ, तुम खुद से अपनी तारीफ़ मत करो। तो यहाँ क्या हुआ कि जो अपने मियाँ मिट्ठू बनना जो हो गया, ये क्या हुआ? ये वही मुहावरा हो गया। समझ रहे हैं? तो ये जो इडियम हो गया आपका, ये भी उसी तरीके से है। अब क्योंकि हम लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, अब हम लोगों का पढ़ाई टेस्ट करने के लिए एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है इसी तरीके से। तो क्या होता है कि देखिए, इसका फंडा यही है, क्योंकि आपको कोई भी इडियम देगा, बस आपको देखिए, सबसे अच्छा तो तब होता है कि कोई सेंटेंस लिखा होता है और उसमें आपका इडियम जो है डाल देगा। सेंटेंस लिखा है, उसमें इडियम दे देगा, तो वो अच्छा होता है। वो सेंटेंस को पढ़कर और उस इडियम को हम लोग कनेक्ट करके ऑप्शन से टिक कर देते हैं। लेकिन जब सिर्फ सिंगल आपका लिखा हुआ है वर्ड और उसमें इडियम के 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। बट कोई दिक्कत नहीं है, कनेक्ट करने बस आपको आना चाहिए। समझ रहे? कनेक्ट आपको बस करते आना चाहिए। और यही सब चीज़ जो है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और एक बात हमेशा याद रखिए कि इंग्लिश का जो वोकैबुलरी सेक्शन होता है, वो आप समझिए कि वो रिपीट भी होते हैं। क्योंकि 2019 के कितने ऐसे क्वेश्चंस हैं सीजीएल और सीएचएसएल के, क्योंकि मैंने तो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस करवा रखे थे सीएचएस प्रीवियस बैच में, तो मोस्टली क्वेश्चंस वहीं से आ गया था। अब आप देख रहे हैं कि ये जो आपका 200 क्वेश्चन है, इस 200 क्वेश्चंस में से मैं आपको 100% बोल सकता हूँ कि यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे आपके एग्जाम में। तो काफ़ी सीरियसली लेना है और उम्मीद है कि आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करें हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट आपका क्या दिया हुआ है ये आप समझिए और पढ़िए इसको। यहाँ देखिए, फर्स्ट में आपका क्या लिखा हुआ है। जो लोग को आता है वो थोड़ा सा टेस्ट के तौर पे ही इसको लेंगे, आप इसको बनाते भी चलिए। यहाँ देखिए क्या है, द डॉग प्लेड इन द पॉन्ड टू हिज हर्ट्स कॉन्टेंट। अब यहाँ देखिए, डॉग जो है ये जो प्ले, अब देखिए ऑप्शंस क्या क्या दिया है पहले वो आप देखिए। ऑप्शंस दिया हुआ है, ओनली अप टू हिज लेग्स, टिल ही वॉज कंप्लीटली सिक, एज मच एज ही वॉन्टेड टू, अवॉइडिंग गेटिंग टू वेट। अब यहाँ देखिए फ्रेज आपका क्या दिया हुआ है कि द डॉग, जो डॉग है वो खेल रहा है, कहाँ पे? पॉन्ड में, ठीक है, तालाब में, वहाँ खेल रहा है। तो ऑब्वियस ये बात है कि वो अगर खेल रहा है तो वो क्या चाहेगा? टू हिज हर्ट्स कॉन्टेंट, यानी कि एज मच एज ही वॉन्टेड, जितना वो चाहता है उतना वो खेलना चाहता है। तो टू हिज हर्ट्स कंटेंट का मतलब एज मच एज ही वॉन्टेड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द आइडिया ऑफ मेकिंग अ चिल्ड्रेन्स पार्क हैज बीन निप्ड इन द बर्ड बाय द लोकल काउंसिल। समझ गए? अब देखिए यहाँ पर जो आइडिया है चिल्ड्रन के पार्क बनाने का, ये क्या हो गया? बीन निप्ड इन द बर्ड हो गया। तो निप्ड इन द बर्ड का मतलब क्या हो गया? ये जो है ड्रॉप्ड हो गया आइडिया। समझ गए? ड्रॉप्ड हो गया आइडिया एट एन अर्ली स्टेज।
तो सेकंड का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 हो गया। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अब देखिए इन द रनिंग का देखिए, अब यहाँ से आप थोड़ा सा अच्छे से इसको आप जो है अब इसका वर्ड से ही समझेंगे हम लोग कि क्या क्या ऑप्शन में दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ क्या है, वी नाउ हैव एन एक्स मिनिस्टर इन द रनिंग फ्रॉम आवर कंस्टिट्यूएंसी फॉर द पोस्ट ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब देखिए इन द रनिंग का मतलब क्या हो गया, कंटेस्टिंग द सीट जो है आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, कंटेस्टिंग द सीट, क्योंकि वी नाउ हैव एन एक्स मिनिस्टर इन द रनिंग, यानी कि कंटेस्टिंग द सीट जो है यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है आपका, टर्न्ड अ डेड ईयर, यानी कि वो क्या हो गया, डेफ ईयर। टर्न अ डेफ ईयर का मतलब क्या हो गया, डेफ का मतलब तो हो गया बहरा, ईयर का मतलब हो गया कान, और टर्न यानी कि वो अपने कान को ना अनसुना कर लिया है। तो यानी कि वो जब कोई इस तरीके से अनसुना करता है तो मतलब क्या हो गया कि वो नेग्लेक्ट कर रहा है। द ऑथोरिटीज हैव टर्न अ डेफ ईयर टू आवर रिक्वेस्ट, टू ऑल आवर रिक्वेस्ट, यानी कि नेग्लेक्ट कर दिया है, टर्न अ डेफ ईयर। तो किसे हम लोग कनेक्ट कर दिए हैं इसको कि डेफ ईयर आपका क्या हो गया, ये नेग्लेक्टेड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, प्लेइंग विथ फायर। अब एक बात बताइए, अगर आप फायर के साथ प्लेइंग करेंगे, अब किसी स्टूडेंट को अगर नहीं भी पता हो इसका आंसर तो वो कैसे कनेक्ट करेगा, राजू वाज प्लेइंग विथ फायर। अब आप क्या, इतना तो आप महान नहीं हुए कि आप फायर के साथ फायर के साथ आप खेलेंगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप रिस्क ले रहे हैं। तो टेकिंग अ ग्रेव रिस्क जो है ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑल ईयर्स। थ्रू आउट हिज स्पीच द क्राउड वॉज ऑल ईयर्स, यानी कि ऑल ईयर्स का मतलब क्या हो गया कि जितना देर वो स्पीच दे रहा था सभी क्राउड, जितने भी लोग क्राउड में थे उनके कान जो है वो खड़े थे, ऑल ईयर्स थे, यानी कि वेरी अटेंटिव थे, बहुत जो है अटेंटिव थे वो। नेक्स्ट क्या है, शॉलेन हेडेड। अब यहाँ पे क्या है, इसका आपका क्या होता है करेक्ट इडियम, सिंस ही सेक्योर्ड द फर्स्ट रैंक सुधीर हैज बिकम शॉलेन हेडेड, यानी कि कॉन साइटेड, ये आपका हो गया। ठीक है, अब ये बन गया, पहला रैंक आया तो शॉलेन हेडेड हो गया, मतलब कॉन साइटेड हो गया। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है आपका आउट ऑफ द वुड्स। अब देखिए ये वुड जो है और उससे वो आउट हो गया, वुड से आउट हो गया, आउट ऑफ द वुड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो है कहीं ना कहीं काफ़ी डेंजर सिचुएशन में रहा होगा। अब किसी के ऊपर वुड अगर चला जाएगा, वुड के नीचे आप आ गए, लकड़ी के नीचे आ गए, तो ये तो आपके लिए खतरे का साइन है। तो आउट ऑफ द वुड का मतलब क्या हो गया, आउट ऑफ डेंजर। इडियम्स को ऐसे ही याद करना पड़ता है, इसमें कोई ज़्यादा आपको एक वन लाइनर नहीं होता है, क्योंकि अगर आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे इसको इस तरीके से कनेक्ट करवाने का, तो हो सकता है कि एग्जाम में अगर कोई नया क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको कैसे डील करेंगे, ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्या है आपका, स्पीक्स वॉल्यूम। अब देखिए स्पीक्स वॉल्यूम का क्या करेक्ट इडियम हो जाएगा आपका, हिज सक्सेस एट सच अ यंग एज स्पीक्स वॉल्यूम फॉर हिज टैलेंट, यानी कि जो उसका जो सक्सेस है बहुत कम एज में ही जो हो गया है उसको, ये उसके टैलेंट को क्या दिखा रहा है, मतलब गिव्स एनफ प्रूफ है उसके बाद। तो गिव स्पीक्स वॉल्यूम का क्या हो गया, गिव एनफ प्रूफ जो है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, यानी कि क्या हो गया, वन मस्ट लर्न टू प्रायोरिटाइज इन लाइफ। ओके, वन मस्ट लर्न टू प्रायोरिटाइज इन लाइफ, इट नेवर पेज टू द पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, यानी कि डू लास्ट थिंग फर्स्ट, ये यहां पर आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है आपका ब्लो हिज टॉप, द बॉस इज गोइंग टू ब्लो हिज टॉप व्हेन ही डिस्कवर्स द ब्लैटेंट मिस्टेक इन द बैलेंस शीट। तो ब्लो हिज टॉप का मतलब क्या हो गया, ब्लो हिज टॉप, यानी वो टॉप लेवल पे बह रहा है। तो क्या बह रहा है, तो वो काफ़ी गुस्सा हो चुका है, उसका गुस्सा बह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है वॉकिंग द टाइट रोप। अब टाइट रोप है, उस पर आप वॉकिंग कर रहे हैं। तो एक बात बताइए कि जब आप किसी रोप पे, यानी कि एक आप रस्सी पे अगर आप चल रहे हैं तो उस क्या आप इधर उधर देखते चलिएगा क्या, नहीं ना चलिएगा। तो वॉक द टाइट रोप का मतलब हो गया बी वेरी कॉशियस। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप कॉशियस हैं। नेक्स्ट, द स्वॉर्ड ऑफ डैमोक्लस। ठीक है, अब यहां क्या हो गया, ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ लेज ऑफ इन द इंडस्ट्री द स्वॉर्ड ऑफ डैमोक्लस इज ऑलवेज
ओवर द एम्प्लॉय। अब यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा आपका करेक्ट इडियम, ये हो जाएगा आपका अ कांस्टेंट थ्रेट जो है, यानी लगातार जो है आपको मतलब डर बना हुआ है। ठीक है, देखिए ये इसके वर्ड, ये सेंटेंस को पढ़ने से हम ये कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन का आपका करेक्ट इडियम क्या होगा, थ्रू थिक एंड थिन मतलब क्या हो गया थ्रू थिक एंड थिन का, ट्रू फ्रेंड्स स्टे बाय आवर साइड थ्रू थिक एंड थिन, यानी कि अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, यानी किसी भी सिचुएशन में चाहे थिक हो थिन हो वो हमारे साथ है। तो थ्रू थिक एंड थिन का अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस करेक्ट है। नेक्स्ट, इंडेड इन स्मोक। अब कोई चीज़ इंडेड हो जा रहा है स्मोक बनकर, इसका मतलब क्या हो गया, कहीं ना कहीं कोई रिजल्ट नहीं आया, यही इसका मतलब है। इंडेड इन स्मोक का येल्डेड नो रिजल्ट आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर। ठीक है, कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर। अब देखिए ये वॉल्फ बहुत भूखा होता है, ठीक है ना, ये तो जंगली जानवर होता है। तो देखिए एक्सट्रीम पॉवर्टी मेड द पुअर मैन वंडर हाउ लॉन्ग शी कुड कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर, यानी कि ये तो हमेशा खाने के लिए घर में घुसेगा, लेकिन उसको आप घुसने ही नहीं दिए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो भूख मरे, ये अवॉइड स्टार्वेशन, यानी कि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी था इसकी वजह से जो पुअर वोमेन थी वो काफ़ी चिंता में थी कि कितने दिन तक ये इसको कंटिन्यू कर पाएगी। ठीक है, तो अवॉइड स्टार्वेशन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है, स्मेल्ड अ रैट। अब स्मेल्ड अ रैट का मतलब क्या होता है, स्मेल्ड अ रैट। अब देखिए रैट अगर आप कहीं घर में ही रैट अगर कहीं मरा आपने पाया है तो ऑब्वियस सी बात है वो कितना स्मेल करेगा, तो आपको शक होगा ना कि अरे यहाँ पर मतलब कि कुछ ना कुछ है। तो यही देखिए इस तरीके से, तो इस मतलब होता है इस सब चीज़ का, स्मेल्ड अ रैट यानी महक रहा है, कहीं ना कहीं आपको शक है, तो डिटेक्टेड समथिंग रॉन्ग, कुछ तो गलत है ये आप डिटेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल। मतलब स्क्वायर पेग ये राउंड होल है, और ये राउंड होल है और इसमें आप जो है ये इसको डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं कैसा काम होगा, मतलब कि ये तो होगा ही नहीं, उसमें जाएगा ही नहीं, ये सर्किल के अंदर में ये स्क्वायर कैसे जाएगा, क्योंकि ये इसके लिए फिट नहीं है ये। तो स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल का मतलब हो गया अ मिसफिट इन द इन्वायरमेंट। ठीक है, वो इन्वायरमेंट के लिए मिसफिट है। नेक्स्ट, कट टू द क्विक। द लॉयल वॉचमैन वॉज कट टू द क्विक व्हेन ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। तो कट टू द क्विक का मतलब क्या हो गया, मतलब क्या हो गया, हर्ट इंटेंसली। ठीक है, ओके, वो काफ़ी जो है हर्ट हो गया, उससे चोट हो गया, उसको चोट मिल गया। नेक्स्ट आपको क्या है, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब क्या होता है, द हेवी लॉसेस इन बिजनेस केम लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का करेक्ट आंसर, कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड एक डिजास्टर हो गया उसके साथ। ठीक है, नेक्स्ट, लेंड एन ईयर। लेंड एन ईयर का मतलब क्या हो गया, अब जो अपना कान है कुछ देर के लिए थोड़ा इधर अपना रखो, लेंड रखो, उधार दो, मतलब लेंड उधार दे रहा है, उधार क्या मांग रहा है, कान मांग रहा है। क्यों मांग रहा है, क्योंकि ताकि वो अटेंशन रह सके, तो टू पे अटेंशन आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, ऑन टेंटर्स हुक जो है इसका क्या होगा, अब इसका मतलब होता है एनॉक्सियस। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अब जो जो डायरेक्ट याद करने वाला है उसको आप याद ही कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, लॉक स्टॉक एंड बैरल। तो लॉक स्टॉक एंड बैरल का मतलब हो गया आपका कंप्लीटली। देखिए आपने लॉक कर लिया स्टॉक को, बैरल को, तो यानी कि कंप्लीटली अब आप फ्री हो गए, तो कंप्लीटली जो है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, इन द पिंक। अब आप एक बात बताइए, अगर आपका फेस पिंक दिख रहा है, रेड दिख रहा है, तो पिंक दिख रहा है, तो अब देखिए रेड अगर होता कि इन द रेड मतलब कि डेंजर हो जाता, क्योंकि रेड तो खतरे का निशान है, और पिंक का मतलब होता है कि जब आपका हेल्थ बहुत अच्छा हो। ठीक है, इन अ गुड हेल्थ आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चले, आउट ऑफ द वुड्स। देखिए वापस से ये रिपीट हुआ है, आउट ऑफ द वुड्स, वही बात है, लकड़ी के नीचे आप आ गए हैं, अब इससे आप छुटकारा आपको मिल गया, तो कहीं ना कहीं आप क्या हो गए, जो ट्रबल से आपको मिल गया छुटकारा, यानी कि नो लॉन्गर इन ट्रबल आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, बटरफ्लाई इन द स्टोमक।
अब आप देखिए आपके स्टोमक में बटरफ्लाई जो है उड़ रही है, तो ये बटरफ्लाई उड़ रही है तो क्या सचमुच का तो बटरफ्लाई नहीं गया होगा आपके स्टोमक में? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा भूख लगा हुआ है, तो आपको खाने की ज़रूरत है। ठीक है, खाने की ज़रूरत है, तो बटरफ्लाई इन द स्टोमक, तो यहाँ पे क्या होगा, बीइंग हंग्री जो है आपका करेक्ट होगा। ठीक है, बीइंग हंग्री, क्योंकि बहुत भूखे हैं आप। बटरफ्लाई इन द स्टोमक। नेक्स्ट है लीड समवन बाय द नोज। अब लीड समवन बाय द नोज का मतलब क्या हो गया? अब देखिए आप किसी को लीड कर रहे हैं, ठीक है, लीड कर रहे समवन बाय द नोज। यहाँ नोज का मतलब क्या हो गया? नोज का मतलब आपका हो गया कि आप किसी पे डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं या किसी को आप फॉलो करवा रहे हैं। ठीक है, फॉलो करवा रहे हैं यानी कि डोमिनेट करवा रहे हैं, तो टू डोमिनेट समवन हो जाएगा। अब देखिए काउच पोटैटो। अब काउच पोटैटो का मतलब क्या हो गया? पोटैटो तो भाई ज़मीन के नीचे होता है। अब काउच पोटैटो का मतलब क्या हो गया? अब आप पोटैटो में क्या आता है? पोटैटो से आपका चिप्स बनता है, बहुत सारे आपके बनते हैं, कुछ भी कुछ। तो काउच पे बैठ के अगर आप पोटैटो की आइटम खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि अ पर्सन हु वॉचेज टू मच टेलीविज़न, तो टेलीविज़न देखते हुए, मूवी देखते हुए आप जो है ये सब चीज़ खाना पसंद करते हैं। तो काउच पोटैटो यही होता है आपको कि टू अ पर्सन हु वॉचेज टू मच टेलीविज़न। नेक्स्ट, पुल योर सेल्फ टुगेदर। पुल योर सेल्फ टुगेदर का क्या हो जाएगा? पुल योर सेल्फ टुगेदर मतलब काल्म डाउन, शांत हो जाओ। ठीक है, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। अब यहाँ पर क्या है? गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। अब देखिए कोल्ड, आप किसी को कंधा दे रहे हैं बहुत ठंडे तरीके से, इसका मतलब क्या हो गया? इग्नोर समवन, आप चाह नहीं रहे हैं, उसको इग्नोर करना आप चाह रहे हैं। तो वही कह रहा है कि गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, यानी कि इग्नोर किसी को करते हैं तब होता है। पुल समवंस लेग। अब पुल समवंस लेग ये तो सीधा सीधी है आपका कि किसी का टांग खींचना, यानी कि जोक विथ समवन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्या है? एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, यानी कि बोलने से अच्छा है उसका एक्शन जो है वो ज़्यादा स्पीक कर रहा है। मतलब एक्शन जो होता है वो ज़्यादा लाउडर होता है वर्ड्स से, यानी कि वॉट यू डू इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन वॉट यू से। जो आप, अरे ये काफ़ी अच्छा है कि वॉट यू डू इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन वॉट यू से। जो आप कहते हैं उससे अच्छा है कि आप जो कर रहे हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। गेट आउट ऑफ हैंड। अब गेट आउट ऑफ हैंड का मतलब क्या हो गया? अब देखिए आपके हाथ से कोई चीज़ अगर छूट जा रहा है सिचुएशन, तो यानी कि वो आउट ऑफ कंट्रोल का सिचुएशन है। तो गेट आउट ऑफ हैंड का क्या हो जाएगा? गेट आउट ऑफ कंट्रोल जो है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, कॉस्ट्स एन आर्म एंड अ लेग। अब देखिए कॉस्ट्स एन आर्म एंड अ लेग। अब देखिए आर्म और लेग का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि वेरी एक्सपेंसिव। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे जो बाजू और पैर होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे शरीर के लिए, तो वो अगर है मतलब वेरी एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट, एट ड्रैगर्स ड्रॉन। एट ड्रैगर्स ड्रॉन का मतलब क्या होता है? मतलब बिटरली हॉस्टाइल, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स। टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया टू यूज रेकलेसली, जो है आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका टुक टू देयर हिल्स। टुक टू देयर हिल्स का करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? द ट्रबल मेकर्स टुक टू देयर हिल्स व्हेन दे सॉ द पुलिस कमिंग। तो वो अपने हिल्स लिया और वहाँ से भाग गया, यानी कि रन अवे हो गया। समझ रहे हैं? हिल, अपना जो हिल्स था उसको वो टुक कर लिया, यानी कि ले लिया, यानी कि भाग गया वहाँ से सिचुएशन देख के। नेक्स्ट क्या आपका? आउट ऑफ, अरे वहाँ फिर वापस से आपका रिपीट हुआ आउट ऑफ द वुड आपका, यानी कि इसका मतलब नो लॉन्गर इन ट्रबल आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एट देयर विट्स एंड। ठीक है, मतलब क्या है? व्हेन राहुल टोल्ड एवरीवन दैट ही हैज रिजाइंड हिज जॉब, ऑल द मेंबर्स इन द फैमिली वेयर एट देयर विट्स एंड। यानी कि क्या हो गया? मतलब क्वाइट प्रिप्लेक्स्ड, यानी कि बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशन में वो आ गया है। नेक्स्ट हो गया आपका फुल ऑफ बी। फुल ऑफ बी का मतलब क्या हो गया?
ये हो गया आपका, मतलब आप फुल ऑफ बी के साथ रहते हैं, एनर्जी के साथ रहते हैं, तो लिवली एंड एनर्जेटिक जो है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, केप्ट हिज वाइफ इन द डार्क। केप्ट हिज वाइफ इन द डार्क का मतलब क्या हो गया, फॉर अ लॉन्ग टाइम ही केप्ट हिज वाइफ इन द डार्क अबाउट द ट्रू नेचर ऑफ हिज जॉब जो है आपका हो गया। तो केप्ट हिज वाइफ इन द डार्क का मतलब हो गया इन इग्नोरेंस, यानी कि वो इग्नोर कर रहा है। वाइफ को कहाँ रखा है, डार्क में रखा है, अंधेरा में रखा है, यानी कि इग्नोर करने के लिए। नेक्स्ट है आपका पाई इन द स्काई। पाई इन द स्काई का मतलब क्या हो गया, स्काई में आसमान में आपको पाई जो है कहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, मतलब क्या है, समथिंग नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो पाई इन द स्काई का मतलब समथिंग नॉट पॉसिबल। सेल लाइक हॉट केक्स, अब किसी के सामने अगर हॉट केक्स अगर दिखे तो वो कोई छोड़ेंगे, तुरंत उसको लेगा। तो सेल लाइक हॉट केक्स का मतलब होता है कि बहुत जल्दी कोई चीज़ सेल कर लेना, बेच लेना, बहुत, टू सेल क्विकली, ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका इन द सेम बोट, यानी कि इन द सेम क्लास, इन द सेम बोट, इसका मतलब कि इन द सेम सिचुएशन, एक ही नाव पे आप भी हैं वो भी है, डूबेगा तो आप भी डूबेंगे, बचेगा तो आप भी बचेंगे, यानी कि सेम सिचुएशन है। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट दिया हुआ है, देखिए ये इस टाइप से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि नाउ डैट मिस्टर कृष्णमूर्ति हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम द कंपनी। अब क्या हुआ कि मिस्टर कृष्णमूर्ति जो हैं रिटायर कर गए कंपनी से। हिज डॉटर इज डैश, तो अब रिटायर कर गए उसके डैड, तो अब उसकी डॉटर क्या होने वाली है, इन द ड्राइवर सीट। क्योंकि ड्राइवर सीट का मतलब क्या हो गया कि जो देखिए अगर आप ड्राइवर सीट पे बैठे हैं तो आप काफ़ी केयरफुल रहेंगे, आप इधर उधर नहीं देख सकते हैं, ज़्यादा आप बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बगल में बैठे हैं या पीछे बैठे हैं तो आप आराम से इधर उधर देखिए, खाइए पीजिए, कुछ भी कीजिए। तो वही इन द ड्राइवर सीट का मतलब हो गया कि काफ़ी अब आप सीरियस हो गए अपने लाइफ में। नेक्स्ट क्या है आपका, रोहित वाज डैश व्हेन ही टुक इम्पोर्टेंट डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग द फैमिली। तो रोहित वाज क्या, तो रोहित वाज टोल्ड टू फाइट हिज ओन बैटल हिमसेल्फ when he took important decision without consulting the family। अगर इस रोहित की जगह अगर होंगे और आपने अपने फैमिली से कुछ भी डिसीजन के लिए कंसल्ट नहीं किया है तो कहीं ना कहीं आप अपने आप से तो खुद बैटल किए हैं ना, प्रॉमिस किए हैं, तो वही है टोल्ड टू फाइट हिज ओन बैटल हिमसेल्फ। नेक्स्ट क्या है आपका, राधा इज अनेबल टू कंटिन्यू वर्किंग इन दिस ऑफिस, हार्ड वर्क इज डैश ऑन हर हेल्थ। अब राधा जो है वो अब कंटिन्यू नहीं कर सकती है ऑफिस में। क्यों नहीं कर सकती है, क्योंकि हार्डवर्क इज टेकिंग अ टॉल ऑन हर हेल्थ, उसके हेल्थ पे असर हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, ही ट्राइज टू परफॉर्म वेल बट गुड प्रोजेक्ट्स डन बाय हिम आर डैश ही नीड्स टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट। यानी क्या हो गया, ही ट्राइज टू परफॉर्म वेल बट गुड प्रोजेक्ट्स डन बाय हिम आर फ्यू एंड फार बिटवीन, ही नीड्स टू पुट एन एक्स्ट्रा एफर्ट, उसको भी और एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की जरूरत है। द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डैश जीएसटी, गवर्नमेंट क्या डिसाइड कर रहे हैं, रोल बैक करने का ऑन सम आइटम्स इन ऑर्डर टू हेल्प स्मॉल ट्रेडर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया, द रेसिडेंट ऑफ आवर कॉलोनी इज डैश इन ट्राइंग टू फाइंड आउट अबाउट द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार थेफ्ट्स। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ही द रेसिडेंट्स ऑफ माई कॉलोनी डैश, यानी कि पुल्ड ऑल द स्टॉप्स, ये आपका होने वाला है। द रेसिडेंट ऑफ माई कॉलोनी पुल्ड ऑल द स्टॉप्स इन ट्राइंग टू फाइंड आउट अबाउट द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार थेफ्ट्स। नेक्स्ट क्या है, व्हेन यू डैश इट इज़ बेस्ट टू बी पेशेंट एंड हैव फेथ इन योर इनर स्ट्रेंथ। तो जब भी आपका मतलब क्या हो गया, व्हेन यू फाइंड योर सेल्फ इन ट्रबल वाटर, जब आपको ऐसा लगे कि आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो थोड़ा सा पेशेंट बना के रखना है और अपने इनर स्ट्रेंथ पे आपको विश्वास रखना है। नेक्स्ट, मेनी ओल्ड प्रोजेक्ट्स आर डैश, जो बहुत सारे ओल्ड प्रोजेक्ट्स थे वो क्या हो गए होंगे, वो कहीं ना कहीं गेटिंग अ न्यू लीज ऑफ लाइफ विथ अ चेंज इन कंपनी पॉलिसीज। जब कंपनी का पॉलिसीज चेंज हुआ तो अब ये ओल्ड प्रोजेक्ट्स भी अच्छे हो गए, यानी कि गेटिंग अ न्यू लीज ऑफ लाइफ जो है आपका करेक्ट है।
नेक्स्ट, इन ट्राइंग टू सॉल्व द क्राइम द डिटेक्टिव फाउंड हिमसेल्फ डैश येट द मिस्ट्री केप्ट डीपनिंग। अब क्या हो गया यहाँ पर कि बीटिंग हिज ब्रेन्स आउट। इन ट्राइंग टू सॉल्व द क्राइम्स द डिटेक्टिव फाउंड हिमसेल्फ बीटिंग हिज ब्रेन्स आउट येट द मिस्ट्री केप्ट डीपनिंग। नेक्स्ट, द ऑफिशियल फाउंड हिमसेल्फ, द ऑफिशियल, जो ऑफिशियल लोग थे वो क्या देखे, इन द आई ऑफ अ स्टॉर्म व्हेन ही कुड नॉट एक्सप्लेन हिज एक्शन। ठीक है, तो जब ऑफिशियल जो है उसको देख लिए तो उनके आंखों में काफ़ी गुस्सा भरा हुआ था। नेक्स्ट, आई कुड नॉट मेक आउट द कन्वर्सेशन वॉज लीडिंग टू अ फाइट सो आई डैश, सो आई निप्ड इन द बर्ड। कॉलेज कैन नॉट डैश टू रैगिंग बिकॉज ऑफ द एंटी रैगिंग एक्ट। अब कॉलेज रैगिंग नहीं कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है, टर्न अ ब्लाइंड आई, अब वो अनदेखा करेगा रैगिंग को। ठीक है, कॉलेज जो है अब रैगिंग नहीं करेगा, टर्न अ ब्लाइंड आई बना लिया, अनदेखा करने लगा है क्योंकि अब रैगिंग एक्ट आ चुका है। ड्यूरिंग द स्टाफ मीटिंग देयर वॉज अ लॉट ऑफ रक्स सिंस मेनी डिडंट डैश विद द ऑथोरिटीज। तो देखिए, ड्यूरिंग द स्टाफ मीटिंग्स देयर वॉज अ लॉट ऑफ रक्स सिंस मेनी डिडंट, क्या हो जाएगा आपका CI2I, कोई एग्री नहीं है। CI2I का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से सहमत। नेक्स्ट क्या है आपका, सुमन जो है रियली हैज, सुमन रियली हैज व्हाट, सुमन रियली हैज ग्रीन फिंगर्स। ग्रीन फिंगर्स हो गया आपका क्योंकि गार्डन खेती बाड़ी से रिलेटेड होता है आपका। तो सुमन हैज अ रियली डैश शी मूव्ड टू अ न्यू हाउस जस्ट अ मंथ बैक बट ऑलरेडी हैज अ लवली गार्डन। वो अभी तुरंत ही उस अपने घर में, नए घर में आया, बट क्या है, लेकिन फिर भी वहाँ पे बहुत अच्छा गार्डन बना दिया है। पल्लवी वर्कड रियली हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन एंड डैश टू गेन सक्सेस। तो यानी कि क्या हो गया, लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, यानी कि उसने अपने अच्छे, मतलब पल्लवी वर्कड रियली हार्ड, बहुत हार्ड वर्क किया एग्जामिनेशन के लिए और सक्सेस पाने के लिए उसने कोई भी कसर नहीं छोड़ा। लेफ्ट नो स्टोन्स अनटर्न आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, लिसन, यू नीड टू प्रायोरिटाइज, यू कांट हैव योर वॉट फिंगर इन एवरी पाई। अगर आप सुनो, अपने चीज़ों को प्रायोरिटाइज करो, हर जगह पे तुम हाथ नहीं मार सकते, यानी फिंगर इन एवरी पाई। नेक्स्ट क्या है आपका, इन माई पेरेंट्स टाइम वी मोस्टली एट एट होम एंड फैमिली आउटिंग हैपेंड डैश। यानी कि देखिए वो जो है अधिकतर टाइम घर पे ही खाता है। फैमिली का जो आउटिंग, बाहर जाना, रेस्टोरेंट जाना, ये ओकेजनली होता है, यानी कि वंस इन अ ब्लू मून। ये एक तरह से ईद का चांद है, लोग इसको बाहर में कभी जल्दी नहीं देखते हैं। नेक्स्ट, डैट स्टूडेंट्स ऑफ योर्स has such sound values. See indeed a what? Rare bird. Making the final paper was really difficult task, but by the end of the week, I was able to what? I was able to wrap my head around it. ठीक है? Next, This is strictly dash, but some changes are going to happen in the company in the near future. So this is strictly off the record. Feather your own nest. अब यहाँ से मेन आपका आएगा feather your own nest, यानी कि आपका एक नेस्ट है, यानी कि घोंसला है, उसमें बहुत सारे फीदर्स अब लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं अनफेयर तरीके से, गलत तरीके से। बी एन ओल्ड हैट, अब देखिए बी एन ओल्ड हैट का मतलब क्या हो गया। अब ओल्ड हैट यानी कि हैट, अगर हैट आपके पास है और वो भी कैसा है, ओल्ड है, पुराना है, यानी कि टू बी आउटडेटेड हैट है आपके पास। हेड इन द क्लाउड, क्लाउड में अब आपका हेड है। अब क्लाउड में हेड है, इतना लंबा तो आप हो नहीं सकते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग को वहां ले गए होंगे, तो यानी कि डे ड्रीम देखते हैं आप।
ग्रीन थंब। अब आपका क्या हुआ, ग्रीन जो है थंब आपका है। क्यों है भाई थंब? क्योंकि आप प्लांट से आपको बहुत प्रेम है, खेती करते हैं, कुछ भी करते हैं, गार्डन बनाते हैं अपने घर के आगे, तो उससे क्या हो गया कि आपका थंब जो है वो हरा हो गया। हरा कब होगा? क्योंकि आपके पास गार्डनिंग का एक बहुत अच्छा टैलेंट है। टू ग्रीज द पाल्म। अब टू ग्रीज द पाल्म का मतलब क्या हो गया? यानी कि घूसखोरी करना, टू ब्राइब समवन। टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री। अब देखिए, टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री का मतलब क्या हो गया? आप सोचिए, खुद सोचिए कि यहाँ पर इसका मतलब समझिए, टू बी रॉन्ग अबाउट द रीजन फॉर समथिंग। रीजन कुछ और है, गलती कोई और किया है, किसी और के ऊपर आप चिल्ला रहे हैं। समझ गए? तो वही हो गया आपका। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। वाह, अगर कोई बुल है मान के चलिए और उसका सींग है ये, अब उसके सींग को आप अगर अपने हाथों से पकड़ लिए तो आप सोचिए कि आपके अंदर कितना साहस होगा, है कि नहीं? यानी कि टू फेस डेंजर बोल्डली, कोई भी खतरा आए उसको आप बहुत बोल्डली तरीके से जो है आप उसको डील कर रहे हैं। गिफ्ट ऑफ द गैब। अब गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब क्या हो गया? एक मतलब गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब हो गया कि हैव द टैलेंट टू स्पीक वेल। आपके पास बहुत अच्छा टैलेंट है ताकि आप अच्छा बोल सकते हैं। टर्न अ डेफ ईयर। अभी हम लोगों ने किया, अपने कानों को आप जो है बहरा बना लिए। इसका मतलब कि आप उस चीज़ पे अटेंशन देना नहीं चाहते हैं। टू पे नो हीड आपका हो जाएगा। टेक अ टास्क। टेक अ टास्क का मतलब क्या हो गया? टेक अ टास्क का मतलब होता है टू रिब्यूक, ठीक है। नेक्स्ट, हैव वंस हैंड्स फुल। हैव वंस हैंड फुल का मतलब हो गया, अब देखिए आपका जितना भी दो हाथ है ही वो आपका पूरा फुल है, यानी कि आप बहुत बिजी चल रहे हैं। फेस द म्यूजिक। म्यूजिक कब फेस करना पड़ता है हमको? हमको म्यूजिक अगर अच्छा चले, अब हमको म्यूजिक को तो एंजॉय करना होता है, लेकिन अब आपको म्यूजिक फेस करना पड़ जाए यानी कि आपको बहुत अच्छा खासा डांट सुनना पड़ता है, ठीक है। टू फेस क्रिटिसिज्म जो है आपका करेक्ट है। पास द हैट। अभी हम लोगों ने ओल्ड हैट पढ़ा था जो कि आउटडेटेड था, यहाँ पे है पास द हैट। टू कलेक्ट मनी। देखिए ये कहाँ से आया? आप देखेंगे बाहर में, वेस्टर्न में, कि कुछ लोग स्ट्रीट पे परफॉर्मेंस देते हैं, उसके बाद वो पैसे को कलेक्ट करते हैं, कभी यहाँ से यहाँ हैट लेके गए, तो वही है पास द हैट का मतलब हो गया टू कलेक्ट द मनी। नेक्स्ट, एज द काऊ फ्लाइज। एज द काऊ फ्लाइज का मतलब क्या हो गया? अब देखिए, हम जो गाय माता होती हैं वो कितना मटक मटक के चलती हैं, ऐसे 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 करके जाएंगे, धीरे धीरे चलेंगी। अब गाय भी अगर उड़ने लगे, फ्लाई करने लगे, इसका मतलब क्या हो गया कि आपको कोई शॉर्ट रूट मिल गया तभी आप जल्दी पहुंच गए। समझ गए? एज द काऊ फ्लाइज का मतलब हो गया द शॉर्टेस्ट रूट। नेक्स्ट, इन अ पिकल। अब इन अ पिकल का मतलब क्या हो गया? अब सोचिए कि अगर आपको पिकल जो हो है उसके अंदर आप चले गए तो कितना आपको दिक्कत आने वाला है। तो इन ट्रबल जो है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, रेड लेटर डे। अब रेड लेटर डे इसका मतलब हो गया कि क्या हो गया? एक रेड लेटर डे का मतलब कोई स्पेशल डे है, क्योंकि रेड लेटर अधिकतर लोग जो है लेटर या फूल ये स्पेशल डे के दिन स्पेशल को देते हैं, समझ रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे अगर कोई चाहे तो ये स्पेशल लोगों को दे सकते हैं, ठीक है, अभी आ भी रहा है तो ये दे सकते हैं, तो इसको देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट है आपका थ्रू थिक एंड थीन। थ्रू थिक एंड थीन का मतलब क्या होता है? अभी हम लोगों ने किया था कि थ्रू थिक और थीन से गुजरना, मतलब कि कोई भी सर्कमस्टांस हो उससे आपको गुजरना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है आपका रूल द रूस्ट। रूल द रूस्ट का करेक्ट मतलब क्या होगा? मतलब टू मेक ऑल द डिसीजन, सभी डिसीजन को बनाना, टू मेक ऑल द डिसीजन। नेक्स्ट क्या है आपका? एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स लेंथ का मतलब क्या हो गया? अब आपका आर्म्स जो होता है वो कितना लंबा होगा ही होगा। अब यहाँ आप खड़े हैं, वहाँ वो खड़ा है, तो ज़्यादा दूर तो है नहीं, यानी कि एट आर्म्स लेंथ का मतलब हो गया अवॉइडिंग टू मच क्लोजनेस, ठीक है। क्लोजनेस से आप अवॉइड कर रहे हैं कि मतलब मेरे मतलब दूर रहो, ठीक है। एट आर्म्स लेंथ कम से कम इतना बना के रखो, ज़्यादा दूर नहीं लेकिन ठीक है फिर भी बना के रखो, मेंटेन करके रखो। नेक्स्ट, डार्क हॉर्स।
अब डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है? देखिए, हॉर्स हम जानते हैं कि अधिकतर वाइट हॉर्स को माना जाता है कि बहुत अच्छा हॉर्स होता है, ये बहुत तेज भागेगा। लेकिन अगर कोई डार्क हॉर्स अगर आगे निकल जाए, मतलब आप जो है नहीं सोच रहे थे कि ये आदमी आगे निकलेगा, लेकिन वो निकल जाए, मतलब समवन हु अनएक्सपेक्टेडली सक्सीड्स, अनएक्सपेक्टेड था और वो आगे बढ़ गया, तो वही डार्क हॉर्स। नेक्स्ट है एसिड टेस्ट। अब बताइए, एसिड टेस्ट अगर बोल दे करने के लिए तो क्या होगा? इसका मतलब क्या हो गया? एसिड टेस्ट का मतलब हो गया क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? तो डेफिनेटिव प्रूफ ऑफ ट्रूथ और फॉल्सहुड जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। हालांकि एसिड टेस्ट में आपका ये भी हो सकता है कि एक डिफिकल्ट सिचुएशन से भी गुजरना होता है, ठीक है। अ मैलिशियस वे ऑफ टेकिंग रिवेंज, ये नहीं होगा। अ टेस्ट दैट शोज हाउ टू हार्म समवन, ये भी नहीं है। प्रूफ दैट एन अटैक हैज़ बीन मेड, ये भी नहीं है। ये फिर आपका ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका हैंड इन ग्लोव। अब देखिए, ग्लोव यहाँ पे दिया हुआ है, हैंड इन ग्लोव। अब यहाँ पे मतलब क्या हो गया? इन पार्टनरशिप फॉर समथिंग डिसऑनेस्ट, वर्किंग टुगेदर इन द सेम ऑफिस, wearing gloves in while working, doing work in the garden, in partnership for something dishonest, ये हो गया इसका मतलब। draw a blank, draw a blank का मतलब क्या हो गया? blank है मतलब कि कोई सक्सेस मिला नहीं है, be unsuccessful। नेक्स्ट, late in the day, late in the day का मतलब क्या हो गया? late in the day, late in the day का हो जाएगा आपको to delayed, to be and to be of any use। bolt from the blue, इसका क्या हो गया? वही है, झटका लगना सडनली से, समथिंग सडन दैट हैपेंस अनएक्सपेक्टेडली। नेक्स्ट, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। अब लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया? अब देखिए, किसी को राइट हैंड से प्रेज करना चाहिए, यानी कि हम लोग हैंडशेक भी करते हैं तो राइट हैंड से करते हैं। लेफ्ट का मतलब क्या हो गया? इंसल्टिंग होता है एक तरह से, इंसल्टिंग रिमार्क अपियरिंग एज प्रेज, ठीक है। पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड का मतलब क्या हो गया? ट्राई एज हार्ड एज वन कैन, ओके, ट्राई एज हार्ड एज वन कैन। एट स्नेल पेस, ये जो स्नेल होता है सबसे स्लो एनिमल होता है, ठीक है, स्नेल। तो ये जो है आपका क्या है? इसका मतलब क्या हो गया? स्लो का मतलब डू समथिंग वेरी स्लोली। बीट अराउंड द बुश, बीट अराउंड द बुश का क्या हो गया? अवॉइड द टॉपिक, मतलब इसका सर्कमलोकेशन भी होता है आपका घुमा फिराकर बातें करना, घुमा फिराकर बातें करना, टॉपिक को अवॉइड करना। मेक नो हेडवे, मेक नो हेडवे का क्या हो जाएगा? अनेबल टू प्रोग्रेस अहेड, ठीक है, अनेबल टू प्रोग्रेस अहेड। मेक शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग, मेक शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग का क्या हो जाएगा? डिस्पोज ऑफ क्विकली, किसी चीज को डिस्पोज कर देना बहुत जल्दी से। इन अ नटसेल, इन अ नटसेल का मतलब क्या हो गया? ये नट है, उसके अंदर में डाल देना किसी चीज को नटसेल में, यानी कि किसी चीज को बहुत मतलब कम में एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली। बी एन ओपन बुक, बी एन ओपन बुक का मतलब क्या होता है? मतलब खुली किताब। वन अबाउट होम इट इज ईजी टू नो एवरीथिंग, ये हो गया ओपन बुक। क्रॉस द ब्रिज, क्रॉस द ब्रिज का मतलब क्या हो गया? डील विथ समथिंग ओनली व्हेन नेसेसरी, ठीक है। आप अधिकतर टाइम तो रोड पे ही चलते हो, ब्रिज तो कभी कभी आपको आता है सामने से। अगर आप ब्रिज क्रॉस कर रहे हो मतलब उस सिचुएशन को आप डील कर रहे हो जब आपके सामने वो चीज़ ज़रूरत होती है तब। नेक्स्ट, गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, मतलब कि जैसे कि अगर आपसे कोई 5 रुपये लिया और आपने उसको क्या किया, लिया और दिया नहीं, तो 5 रुपये के चलते उसको आपने 10 बार पीट दिया, मारा,
तो सेम वही आपने किसी से 10 रुपये लिए और फिर वही आदमी ने फिर आपको भी उसी तरीके से आपको ट्रीट किया, यानी कि टू गिव इन द सेम ट्रीटमेंट दैट यू हैव गिवन टू अदर, जैसा आपने दूसरे को दिया था। बी द डेविल्स एडवोकेट। बी द डेविल्स एडवोकेट का मतलब क्या हो गया? टू प्रेजेंट अ काउंटर आर्ग्यूमेंट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। नेक्स्ट क्या है आपका? पुट वंस कार्ड ऑन द टेबल। टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, पुट वंस कार्ड ऑन द टेबल का मतलब होता है ईमानदार। इट इज ग्रीक टू मी। ग्रीक यानी कि बाहर के लोग, तो एक तरह से क्या हो गए आपके लिए? इनकॉम्प्रिहेंसिबल, अब समझ नहीं है उसके बारे में। टू गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, मतलब कंधा तो दे रहे हो लेकिन एकदम हल्के ठंडे तरीके से, यानी कि इग्नोर और शो इनडिफरेंस आपका करेक्ट है। बेल द कैट। बेल द कैट का मतलब क्या हो गया? बेल द कैट का, अब देखिए इसमें क्या लाइन कह रहा है कि देयर वाज नो वन इन द टीम हु कुड बेल द कैट एंड टेल द प्रोड्यूसर द ट्रूथ, यानी कि डू द इम्पॉसिबल टास्क। ठीक है, बहुत डिफ़िकल्ट काम। द गिफ्ट ऑफ द गैप, इसका तो मतलब होता ही है कि आपके अंदर एक अच्छा टैलेंट है बात करने का, एबिलिटी टू स्पीक इलोक्वेंटली जो है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्या है? इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक। दिस प्रॉब्लम इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक, मतलब डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, बहुत डिफ़िकल्ट है उसको सॉल्व करने में। रन इनटू रफ वाटर, रफ वेदर। देयर रिलेशनशिप हैज रन इनटू रफ वेदर, यानी कि एक्सपीरियंस डिफ़िकल्टीज, उसका जो रिलेशनशिप है वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रहा है। बिल्ड कैस्टल इन द एयर, यानी कि अनरियलिस्टिक आइडियाज़, आप हवे में उड़ा रहे हैं बातें, कैस्टल कर रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि अनरियलिस्टिक आइडिया है वो। हिट द शैक। प्रदीप वाज शो टायर्ड दैट ही हिट द शैक एज सुन एज पॉसिबल, यानी कि वेंट टू बेड। प्रदीप वाज सो टायर्ड, अब प्रदीप बहुत थका हुआ है, सो वो क्या किया? हिट द शैक। हिट द शैक का मतलब बेड पे चला गया। नेक्स्ट है आपका फेस द म्यूजिक। वही बात है, म्यूजिक कब फेस करोगे आप? जब कुछ गलत हुआ होगा या डांट सुनने वाले हो भी आप, तो फेस द म्यूजिक का मतलब होता है क्या आपका? या एक्सेप्ट द ब्लेम। अब आपको एक ये सिंग पॉपुलर सॉन्ग मतलब नहीं है, लिसन का मतलब नहीं है, तो एक्सेप्ट द ब्लेम आपका करेक्ट है। टू टेक फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव का मतलब क्या होता है? देखिए फॉरेन में क्या होता है, जो लोग छुट्टी लेते हैं उसके लिए कोई अप्लीकेशन नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि बॉस को मालूम होता है कि भाई अगर ये बिज़ी नहीं होता तो ये ऑफिस आएगा ही आएगा, समझ रहे हैं? तो वहाँ बिना अप्लीकेशन के लीव ले लेते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि बिना परमिशन का, यानी कि लीव विदाउट एनी इंटीमेशन जो है आपका करेक्ट है। अ हार्ड नट टू क्रैक, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। ऑन शैंक्समेयर, ऑन शैंक्समेयर इसका क्या होगा करेक्ट? ऑन फुट, पैदल चलना। नेक्स्ट, अ स्नेक इन द ग्रास। अब देखिए ग्रास में स्नेक है, ग्रास में फल फूल होना चाहिए, लेकिन यहाँ स्नेक है, यानी कि कोई छुपा हुआ दुश्मन है, आस्तीन का सांप। स्पिल द बीन्स, यानी कि स्पिल कर दिया बीन्स को, यानी कि गिव अवे अ सेक्रेट। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, अपना ही बड़ाई कर रहा है वो, अपने मियाँ मिट्टू बनता रहता है हमेशा, तो क्या हो जाएगा आपका? प्रेज वन सेल्फ। नेक्स्ट, डेड हिट। डेड हिट का क्या हो गया? क्लोज कंटेस्ट दैट एंड्स इन अ टाई। डेड हिट है मतलब ऐसा हिट किया कि वो एकदम डेड ही हो जाता,
यानी कि मैच भी होता है, 200 रन मारा गया, उधर से भी 200 रन मार लिया, इतना नज़दीक पहुंच गया ये। बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर वन का मतलब कम टू द ओरिजिनल पॉइंट। स्क्वायर बनाने के लिए अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे किए ऐसे किए ऐसे किए ऐसे किए, उसी तरीके से अगर ऐसे पीछे से बैक टू द स्क्वायर वन चले गए तो वापस से वही बन गया, यानी कि कम टू द ओरिजिनल पॉइंट। टू थ्रो अ फिट, टू थ्रो अ फिट का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेस एक्सट्रीम एंगर। टू बीज नीज मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। होल्ड वाटर, वाटर होल्ड करने के लिए बोला जा रहा है, होल्ड वाटर, यानी कि टू बी वैलिड, ये वैलिड है। ब्रिंग टू लाइट, ब्रिंग टू लाइट का मतलब रिवील क्लियरली, प्रकाश में आ गया वो बात, लाइट में आ गया। अ बेड ऑफ रोजेस, पूरा एकदम बेड पे रोज बिछा दिया गया है, मतलब कि हैप्पी सिचुएशन है, समझ रहे हैं? हाँ। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन मतलब अ क्लोज फिस्टेड का पर्सन माइजरली पर्सन। अ फ्लॉग अ डेड हॉर्स मतलब फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब क्या होता है? टू वेस्ट द अफोर्ट, यानी कि मान के चलिए कि हॉर्स है, अब हॉर्स की मृत्यु हो गई है, डेड हो गया है, अब उसके सामने आप बोल रहे हैं उठ घोड़े उठ, चल दौड़, तू दौड़, ये आपका एफर्ट्स ही जा रहा है ना। नेक्स्ट, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, वही बात है भाई, आप बुल के हॉर्न्स को पकड़ रहे हैं, कोई आप मामूली आदमी हैं क्या? यानी कि टू हैंडल डिफिकल्टीज, डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। टू ऐड फ्यूल टू द फायर, एक तो पहले से आग लगा है, उसमें आप और फ्यूल डाल रहे हैं, तो मतलब कि आप सिचुएशन और ख़राब कर रहे हैं, गलत बात। यानी टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, बैड सिचुएशन को और ख़राब कर रहे हैं आप। हॉब्सन्स चॉइस, जिसका मतलब होता है एन अपेरेंटली फ्री चॉइस वेयर देयर इज नो रियल अल्टरनेटिव, ज़्यादा आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, या तो ये नहीं तो वो। चिकन हर्टेड, अब चिकन हर्टेड का मतलब क्या होता है? एक तो चिकन जिसको आदमी लोग खाता है, और किसी और फेवरेट तो है ही, जान ही रहे हो, है कि नहीं? तो ये वही बात है कि चिकन हर्टेड का मतलब क्या हो गया कि एक तरह से कायर, चिकन के पास कितना हर्ट होगा, कोवार्डली सही है। बाई एंड बाई, इसका मतलब तेजी से, ग्रेजुअली। सी आई टू आई, अब बहुत सारे लोग होते हैं, अब एक बात बताइए, ये आपकी आंखें हैं और यहाँ इनकी आंखें हैं, ये एक दूसरे को देख रही हैं, यानी दोनों सहमत है एक दूसरे के बात से। पुल अ फास्ट वन, पुल अ फास्ट वन का क्या हो जाएगा? ट्रिक समवन। लाइंग अ डाइंग बग इन द थंडर स्टॉर्म मतलब डिजेक्टेड। टू पैडल्स वंस ओन कैनोई मतलब डिपेंड ऑन वन सेल्फ, किसी पे डिपेंड होना। लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन अपॉन का मतलब क्या होता है आपका? टू कंसिडर समवन इंफेरियर, आप ऐसा सोचते हैं, नीचा दिखाना भी होता है आपका एक तरह से, ठीक है, नीचा दिखाना। कीप अब्रेस्ट ऑफ, यानी कि क्या हो गया? कीप वन सेल्फ अपडेटेड, आपको हर एक चीज का अपडेट है। गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड, किसी ना किसी के माइंड में कुछ ना कुछ होता है, और उसका कुछ पीस अगर आप किसी दूसरे को अगर आप दे रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप उसको डांट ही रहे होंगे। टू रिब्यूक समवंस स्ट्रांगली। कम टू द पॉइंट, ये तो काफ़ी सिंपल है, अरे यार पॉइंट पे आओ ना, मतलब टू स्पीक प्लेनली अबाउट द रियल इशू, रियल इशू की बात करो। द पीपुल वेयर scared because the burglar was at large, तो at large का मतलब क्या हो गया? वेरी डेंजरस, वेरी फेमस, नॉट काउट बिहाइंड द बार, मतलब जो पीपल लोग थे
जो लोग थे वो काफ़ी डरे हुए थे, क्योंकि बगलर का मतलब क्या होता है, जो घुसने वाला होता है, जो बिना परमिशन के घुस जाता हो, वो बहुत ज़्यादा हैं, मतलब वो पकड़ाए नहीं हैं। एट लास्ट का मतलब नॉट काउट। कट एंड ड्राइड, कट कीजिए और ड्राइड कीजिए, मतलब आपका फैसला हो चुका है, ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका है आपका। कट एंड ड्राइड ऑलरेडी डिसाइडेड। मेक ऑफ विथ मतलब टू रन अवे। किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन, एक बर्ड है, नहीं 2 बर्ड है और आपके पास एक ही पत्थर है, और आप उसको कैसे मारेंगे, आप यहाँ पे जाके मारेंगे ऐसे, यानी 2 काम एक ही बार में कर लेना, एक तीर से 2 निशाना करना, यानी कि टू अचीव 2 रिजल्ट्स विथ अ सिंगल एफर्ट। जैसे कि आप तैयारी करेंगे, इडियम्स जो आप अभी पढ़ रहे हैं वो आप पढ़ रहे हैं एसएससी के लिए, लेकिन सीजीएल में भी यही आएगा और सीएचएसएल में भी आएगा। द एसिड टेस्ट, यहां क्या हो गया, अ फैक्ट, इवेंट और सिचुएशन दैट प्रूव समथिंग, समझ गए। एसिड टेस्ट से सबको गुजरना पड़ता है। ब्लाइंड एले, ब्लाइंड एले का क्या हो जाएगा आपका, अ सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड, रुका हुआ है। टू टेक अ बैक सीट, टू टेक अ बैक सीट का मतलब क्या हो गया, टू बिकम लेस इंपॉर्टेंट और टू गिव अप कंट्रोल ओवर थिंग्स, आप क्या लेस इंपॉर्टेंट है उस वो चीज। टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री, रॉन्ग ट्री पे आप चिल्ला रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। मतलब टू डू समथिंग दैट विल नॉट गेट द रिजल्ट यू वॉन्ट। टुक हर्ट, टुक हर्ट का क्या हो जाएगा, गैदर करेज। विथ ओपन आर्म्स, अब देखिए पीएम जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मिला है विथ ओपन आर्म्स, मतलब वार्मली, बहुत अच्छे तरीके से वेलकम हो रहा है उनका। नेक्स्ट है लुकिंग फॉर अ नीडल इन अ हे स्टैक, डूइंग समथिंग इम्पॉसिबल। लेफ्ट आउट इन कोल्ड, मतलब लेफ्ट आउट इन कोल्ड का मतलब टू बी इग्नोर्ड, अनदेखा किया गया। वर्क अगेंस्ट द क्लॉक, मतलब आप काम कर रहे हैं अगेंस्ट द क्लॉक के, मतलब वर्क इन ग्रेट हरी, बहुत तेजी से। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट का मतलब क्या हो गया, इंस्टेंटली। मेक अ बी लाइन फॉर, मेक अ बी लाइन, बी लाइन जो होता है वो काफी स्ट्रेट होता है, टू गो स्ट्रेट टू। टिल द काउ कम्स होम, टिल द काउज कम्स होम का मतलब क्या हो गया, फॉर अ लॉन्ग, फॉर लॉन्ग या लॉन्ग टाइम। मैंने अभी आपको बताया था कि काउ फ्लाइज वाला में क्या था कि शॉर्ट रूट मिल जाता है, यहाँ पे क्योंकि बहुत धीरे चलता है गाय। अब यहाँ कह रहा है कि वेट करो, टिल द काउज कम होम, आने दो, मतलब फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब मालूम है कि बहुत देर के बाद आएगा। टच एंड गो, टच करो और भागो, मतलब अनसर्टेन है, अब क्या पता कब टच करेगा, अनसर्टेन है। स्मेल अ रैट, स्मेल अ रैट का मतलब क्या हो गया, डिजेक्टेड, समथिंग रॉन्ग। सेल लाइक अ हॉट केक्स, देख रहे हैं सब रिपीट हो रहा है। सेल लाइक द हॉट केक्स का मतलब हो गया टू सेल क्विकली। अब देखिए यहां से क्या क्या है आपका, अ मैन इन द स्ट्रीट, अ मैन इन द स्ट्रीट का इडियम क्या होता है, जो आदमी मैन होते हैं, स्ट्रीट पे होते हैं लोग, उसको लोग कॉमन मैन समझते हैं, ऑर्डिनरी पर्सन समझते हैं। ब्लड रनिंग कोल्ड, ब्लड जो है वो आपका दौर रनिंग कोल्ड हो गया, टू बिकम वेरी फ्राइटेंड, बहुत डर गए आप। प्लेइंग टू द गैलरी, गैलरी में आप प्ले कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, गैलरी में जो है अगर आप प्ले करेंगे तो लोग को भी मालूम है कि बेवकूफ़ बना रहा है, गैलरी में क्या प्ले होगा, मतलब बी फूलिंग द कॉमन पीपल जो है आपका मैन हो जाएगा करेक्ट। कम आउट ऑफ वन सेल, जो तुम्हारा सेल है उससे बाहर आया, कम आउट हुआ, यानी कि टू अपीयर सडनली। बोन ऑफ कनेक्शन, बोन ऑफ कनेक्शन का क्या होता है, अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े का कारण।
स्टैंड ऑन ओन फीट, अब आप अपने फीट पे स्टैंड कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि आप इंडिपेंडेंट हो गए हैं। बाई फिट एंड स्टार्ट, इरेगुलरली। ओवर हेड एंड ईयर्स का क्या होता है, कंप्लीटली। टू कॉल इट अ डे, टू कॉल इट अ डे का मतलब होता है जो भी काम कर रहे हैं उस काम को स्थगित कर देना, ठीक है। टू कंक्लूड प्रोसीडिंग्स। टू पुट अप विथ, पुट अप का मतलब होता है सहना, बर्दाश्त करना, टू टॉलरेट। ह्यूमन्स चॉइस मतलब सोशल वर्क। टू मूव हेवन एंड अर्थ, ठीक है, आप हेवन में भी गए हैं भगवान को बोलने, अर्थ पे भी लोगों को बोले हैं, यानी कि जितना भी पॉसिबल हो सकता था काम वो आप करने की कोशिश किए हैं। अ डैम्प स्क्विप का मतलब कोई डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। टू बाइट द डस्ट का मतलब ऑब्वियस से बात है धूल चटाना यानी किसी को। टू बी डिफिटेड। टू टेक टू वंस हिल यानी कि भागना बहुत तेजी से, टू रन अवे। टू डाई इन हार्नेस यानी कि काम करते वक्त ही मृत्यु हो जाना, टू डाई वाइल इन सर्विस। टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स यानी कि भाग जाना। टू लूज ग्राउंड, अपना ग्राउंड को खोना यानी कि कम पॉपुलर होना, कम होना पॉपुलर। टू बिकम लेस पॉपुलर। एनफ रोप, बहुत सारा रोप है, एनफ रोप है यानी कि बहुत सारा फ्रीडम है एक्शन करने के लिए। आउट एंड आउट यानी कि टोटली। ऑन द कफ, ऑन द कफ का मतलब क्रेडिट पे कोई सामान देना। डज नॉट होल्ड वाटर, ये बात तो सही है कि कैन नॉट बी बिलीव्ड होगा आपका। अ वाइल्ड गूस चेज यानी कि बेकार का, व्यर्थ का खोजना, फ्यूटाइल सर्च। इन अ टाइट कॉर्नर, बहुत टाइट कॉर्नर में दब गए आप, मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं। ऑफ एंड ऑन का मतलब क्या होता है, ओकेजनली। हार्ड एंड फास्ट यानी कि स्ट्रिक्ट। टूक टू हिल्स मतलब रन अवे इन फियर, डर से भाग जाना। टू स्ट्रेव ऑफ का मतलब क्या होता है, पोस्टपोन, स्थगित करना। रेस्ट ऑन लॉरेल्स यानी कि टू बी कॉम्प्लेसेंट, आत्मसंतुष्टि हो जाना अपने तरक्की पर। पे थ्रू नोज, पे थ्रू नोज नाक से जो है आप पे कर रहे हैं, मतलब कि बहुत एक्सट्रीम प्राइस वाला कोई सामान लगता है आप खरीद लिए हैं। चिक बाई जॉल्स, चिक यहाँ है, जॉल्स यहाँ है यानी कि बहुत नज़दीक है। गो थ्रू फायर एंड वाटर, पानी और आग दोनों से गुजरना, मतलब आप किसी भी रिस्क से खेलने को तैयार हैं आप। एंड एक्स टू ग्रीन का मतलब क्या होता है, कोई अपना मतलब वाला काम। अ शोर पॉइंट, शोर पॉइंट का क्या होता है, हर इंसान के लाइफ में कोई ऐसा पॉइंट होता है जो उसके लिए वो शोर मचाता है, मतलब समथिंग विच हर्ट्स। टू कीप अंडर रैप, रैप के अंदर आपको रखा गया है, मतलब कि छुपा कर सेक्रेट रखा गया है। नेक्स्ट है आपका वर्क अगेंस्ट द क्लॉक। वर्क अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब होता है कि यहाँ पर क्या हो गया आपका, वर्क अगेंस्ट द आपका क्या होता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर कि वर्क इन अ ग्रेट हरी, बहुत हरी में कोई काम करना। कट नो आइस मतलब कोई कटा ही नहीं आइस, मतलब कोई इन्फ्लुएंस छोड़ा ही नहीं वो, कट नो आइस का। मेक वंस फ्लैश क्रिप, किसी को फ्लैश क्रिप करवा देना यानी कि हॉरीफाई करवा देना, डरा देना। ब्लो ओवर यानी कि पास ऑफ, बह जाना। वियर एंड टीयर यानी कि डैमेज, वियर एंड टीयर डैमेज होता है। नेक्स्ट है एडेड फ्यूल टू द फायर, सिचुएशन को और ख़राब करना, टू कॉज एडिशनल एंगर। नेक्स्ट है टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, माउंटेन बनाना मोल हिल पे, यानी कि छोटा सा काम को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप दे रहे हैं। एट द 11th आवर यानी कि एट द वेरी लास्ट मोमेंट, लास्ट मोमेंट पे कोई एक्शन लेना यानी कि एट द 11th आवर। तो ये जो है आपका इडियम्स एंड फ्रेज यहीं पर फिनिश होता है, समझ गए। और फिर इसी तरीके से आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी देखते हैं, 200 क्वेश्चन होगा या 100 क्वेश्चन होगा, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो का PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अच्छे से इसको देखिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो जाने से पहले लाइक ज़रूर से ज़रूर करके जाइएगा आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट गाइज़।